मार दोगे। आइए दोस्तों आगाज करते हैं, हर पुस्तक को तुम्हें यहीं पर याद करवाऊंगा। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, अरे याद करो, रस के कमर। दोस्तों सबसे बढ़िया सॉन्ग कौन सा था? मेरे रस के कमर, है ना, वही सॉन्ग था ना। तो रस के कमर से बन गया रस्किन बॉन्ड। क्या बन गया? रस्किन बॉन्ड। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है दोस्तों रस्किन बॉन्ड। किसकी? रस्किन बॉन्ड। अगली पुस्तक है माइंड मास्टर। और दिमाग होगा वही तो शतरंज खेलेगा। क्या? जिसमें दिमाग होगा वही तो शतरंज खेलेगा। और दोस्तों शतरंज ध्यान रखना, खेलने वाले को कहते हैं ग्रैंड मास्टर। क्या बोलते हैं? ग्रैंड मास्टर। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद। कौन थे? विश्वनाथ आनंद जो थे, इनकी पुस्तक है दोस्तों कौन सी? आपकी पुस्तक का नाम है माइंड मास्टर। पहली पुस्तक है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, मेरे रस के कमर, है ना। गाना किसका है दोस्तों? रस्किन बॉन्ड। अगला क्वेश्चन, माइंड मास्टर ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। अगला देखो, द ईका बोग, इसको क्या बोलेंगे? ईका बोग कहेंगे। और मेरे लाडलो, जो बाग होता है, क्या जो बाग होता है, इस बाग में होती है रेलिंग। क्या होती है? बाग में लगी होती है रेलिंग। तो ध्यान रखना, रोलिंग की पुस्तक का नाम क्या है? रोलिंग की पुस्तक का नाम है ईका बोग। क्या है? ईका बोग रोलिंग की पुस्तक का नाम है। अगला सुनना, वी आर डिस्प्लेस, मतलब क्या है दोस्तों? डिस्प्लेस का मतलब क्या है? कि हम हमारी जगह से कहीं और चले गए। इसका मलाल मुझे आज तक है। क्या दोस्तों? वी आर डिस्प्लेस मतलब कि हमें हमारे स्थान से कहीं और भेज दिया। क्या? हमारे स्थान से कहीं और भेज दिया। इसका जो मलाल है, क्या इसका जो मलाल है वो मुझे आज तक है। मलाला यूसुफजई। क्या नाम है? मलाला यूसुफजई की पुस्तक है दोस्तों कौन सी? वी आर डिस्प्लेस। लिख लो, मलाला यूसुफजई। सारी याद कराऊंगा, यहीं पर कराऊंगा, ठीक है। आगे देखिए, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज। भाई साहब सिक्योरिटी का चैलेंज है तो कौन लिखेगा? जो हमारे थल सेना प्रमुख होंगे। कौन होंगे? और वो कौन है? मनोज मुकुंद नरवाणे। कौन है? मनोज मुकुंद नरवाणे। तो इनकी पुस्तक का नाम है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज। अगला देखना, द प्रोमिस लैंड। ये गजब की है। क्या गजब की है? भाई साहब वादा निभाने में सबसे ऊपर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। किससे वादा किया था? सुदामा से वादा किया। किससे दोस्तों? भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से किया था प्रॉमिस। क्या किया था? प्रॉमिस किया था। और याद रखना, सुदामा से क्या बना? बराक ओबामा। क्या बन गया? बराक ओबामा। तो ओबामा की बुक है दोस्तों द प्रॉमिस लैंड। किसकी पुस्तक है? ओबामा। कर्म योद्धा, भाई साहब सबसे अधिक कर्म योद्धा कौन है? नरेंद्र मोदी जी। कौन है दोस्तों? नरेंद्र मोदी। तो ध्यान रखना, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं इनके ऊपर पुस्तक है। और लिखी किसने? दोस्तों चाणक्य ने लिखी है, अमित शाह जी ने। किसने लिखी है? अमित शाह जी ने इसका विमोचन किया है। क्या किया है? विमोचन किया है। द एन इरा ऑफ डार्कनेस। भाई साहब डार्कनेस का मतलब क्या है? अंधेरा। और जब अंधेरा होता है तो मेरे दोस्तों, अंधेरा जब होता है तो छत पर चांद बाहर आता है। क्या? जब अंधेरा होता है ना तो छत पर चांद बाहर आता है। ये चांद कौन सा है? तुम अपने अपने हिसाब से देख लेना। क्या? देख लेना। तो अंधेरा होते ही चांद बाहर आएगा। और चांद का दोस्तों पर्यायवाची होता है शशि इंदु चांद विदुर। शशि इंदु चांद, ये किसके पर्यायवाची है? चांद के दोस्तों। तो शशि थरूर की पुस्तक का नाम क्या है? ये पुस्तक है एन इरा ऑफ डार्कनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। वुहान डायरी, ये तो कतई जहर। क्या? कतई जहर है। वुहान, अरे वुहान में क्या था मेरे दोस्तों? वुहान में स्टार्ट हुआ कोरोना।
क्या स्टार्ट हुआ? कोरोना। आपसे कहा वुहान चल रहा है क्या? आपने कहा भाग भाग। क्या वुहान चल रहा है? आपने कहा भाग भाग। तो मेरे दोस्तों ये किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है फांग फांग ने। किसने लिखी है? फांग फांग ने वुहान डायरी पुस्तक लिखी है। तो ध्यान रखना, वुहान डायरी, वुहान चलेगा भाग भाग, फांग फांग। क्या? फांग फांग। हाँ, चांद का टुकड़ा भाई साहब, चांद का टुकड़ा सुदर्शन चक्र पड़ेगा टूट जाएगा। क्या? टूट जाएगा, चुपचाप पढ़ ले। द लोलैंड, ये तो कतई जहर। क्या? कतई जहर ट्रिक है इसके। झुमका कहां गिरेगा दोस्तों? जमीन पर गिरेगा। कहां? झुमका, झुमका मेरे दोस्तों कहां गिरेगा? झुमका नीचे जमीन पर गिरेगा। कहां? नीचे जमीन पर गिरेगा। और नीचे को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लो, और दोस्तों जमीन को बोलते हैं